जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। शेयर SHAR शेयर भी जरूर करते चलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। पहला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इससे कंप्लीट इंपॉर्टेंट प्रश्न देख जो बनते हैं रासायनिक नाम से कंप्लीट एक एक पॉइंट को देखेंगे हम लोग। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी के रासायनिक नाम। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है। विटामिन बी एंड सी ये वाटर सोल्यूबल है। और बाकी जो बच जाते हैं के, ई, डी, ए, कीड़ा, इसको शॉर्ट में याद करेंगे तो कीड़ा कह सकते हैं। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए ये वसा में घुलनशील है। वसा यानी कि फैट में सोल्यूबल है और ये वाटर सोल्यूबल है। बी और सी इनका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जो कि आंखों के लिए जरूरी होता है। आंखों में रेटिना होता है, तो इसे याद करने के लिए शॉर्ट में याद कर सकते हैं। ट्रिक है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। यह हड्डियों के लिए जरूरी होता है। विटामिन डी जो कि हड्डियों के लिए कैल्शियम भी जरूरी होता है, इसलिए इसे कैल्सीफेरॉल याद कर सकते हैं। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल विटामिन ई का। और विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन या फिर फिलोक्विनोन, ये भी हो सकता है। दोनों ही ऑप्शन में रहता है, नेप्थोक्विनोन या फिर फिलोक्विनोन विटामिन के का। तो हम लोगों ने कीड़ा का सब कुछ देख लिया। कीड़ा का जो फैट में सोल्यूबल, इसका नाम हम रासायनिक नाम देख लिया है। अब विटामिन बी का देख लेते हैं कौन कौन सा फॉर्म है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का निकोटिक अम्ल, निकोटिक एसिड भी कहते हैं। अब विटामिन B5 का पेंटीथेनिक अम्ल और विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन। अब विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम बायोटीन है। और विटामिन B12 का साइनोकोबालेमिन, विटामिन B12 का साइनोकोबालेमिन। और विटामिन सी का हम देखा एस्कॉर्बिक एसिड, या भी एस्कॉर्बिक अम्ल है। इस तरह से कंप्लीट हम देखा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं विटामिन सी वो देख लिया। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1953, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1958। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 में भारतीय जीवन बीमा की स्थापना हुई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत रेडियो तरंग जो पृथ्वी से प्रसारित होती है उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजती है? यहाँ से भी कंप्लीट एक एक पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रश्न में इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रश्न बनते हैं, उसको समझेंगे। तो सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मध्य मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयन मंडल, सही जवाब हो जाएगा। तो आयन मंडल हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में 6 परतें हैं। वायुमंडल की 6 परतें हैं, जिनमें कि पहला है क्षोभ मंडल, जिसे कि इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे कि हिंदी में सप्ताह मंडल कहते हैं। और तीसरा है मध्य मंडल, जिसे इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं। और चौथा है आयन मंडल, जिसे कि थर्मोस्फीयर कहते हैं। और पांचवा है बाह्य मंडल, जिसे कि एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसको समझने के लिए कौन कौन सा क्या है, यहाँ एक कोरोमंडल लाइन भी है, कोरोमंडल भी कहते हैं। किसे कहते हैं वो भी समझ लेते हैं हम लोग। कनवन रेखा भी है, वो भी समझ लेते हैं। सारा कुछ एक समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो बीच में सेंटर में बना हुआ, ये समझ लीजिए क्या है, अर्थ है। तो ये जो अर्थ है, बीच में जो अर्थ देख लिया, तो यहाँ से अर्थ से रेड जो लाइन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो होती है करीब जीरो से स्टार्ट करते हुए 15 किलोमीटर के आसपास होती है। 15 किलोमीटर, याद रखिएगा, मीटर नहीं किलोमीटर। तो किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे कहते हैं ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक रेड लाइन से क्षोभ मंडल से, मतलब यहाँ से फिर ये हो गया। और कंप्लीट अब 16 से 50 किलोमीटर, यानी अर्थ से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं, यहाँ तक
जो इसे कहते हैं समताप मंडल, इस एरिया को समताप मंडल कहते हैं, इस एरिया को, इस एरिया को क्षोभ मंडल, और इस एरिया को समताप मंडल, जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। और इस जहाज जो भी एरोप्लेन हो गया इसी में, हेलीकॉप्टर तो इसमें ही उड़ते हैं, एरोप्लेन जो है इसी एरिया में उड़ते हैं। और वायुमंडलीय जो बादल वगैरह बनते हैं, मौसमी परिवर्तन होता है, वो हमारा क्षोभ मंडल में होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है। उसके ऊपर होता है ये जो पिंक कलर देख रहे हैं, इस एरिया को कहते हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं इस एरिया को कहते हैं मेसोस्फीयर, यानी कि मध्य मंडल, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है, 80 किलोमीटर। इसके बाद आ जाता है ये एरिया है अपना आयन मंडल। ये आयन मंडल, यहाँ से ही रेडियो तरंगें जो वापस यहाँ से पृथ्वी से छोड़ी जाती है, वो वापस पृथ्वी पर भेजी जाती है। आयन मंडल इस एरिया को कहते हैं, यहाँ तक करीब ये 600 किलोमीटर के आसपास होती है, 80 टू 600 किलोमीटर के आसपास। और 100 किलोमीटर इसी एरिया में प्रश्न एक बनता है कि कर्मन रेखा किस मंडल में स्थित है। तो कर्मन रेखा आयन मंडल में स्थित है। यहाँ से 100 अर्थ से 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक कर्मन रेखा कहा जाता है, कर्मन रेखा की ऊंचाई है। और इसके बाद स्पेस कहा जाता है, कर्मन रेखा के बाद जो है उससे स्पेस कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है। और इसके बाद जो ये स्फीयर आ जाता है, इस एरिया को कहते हैं हम लोग मध्य मंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर कहते हैं इसे, जो 640 से ऊपर की ऊंचाई है, 600 से ऊपर की जो एरिया है। इस तरह से यहाँ प्रश्न बन सकते, एक एक पॉइंट को मैंने समझाने की कोशिश की है। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए, छोड़ो सबको मैं आया बाहर, छोड़ो सबको मैं आया बाहर, इसको याद करने के लिए ट्रिक है छोटा सा। तो छोड़ो से क्या हो गया, छोड़ो से हो गया क्षोभ मंडल, सबको से हो गया सप्ताह मंडल, मैं से हो गया मध्य मंडल, और आया से हो गया आयन मंडल, और बाहर से हो गया बाह्य मंडल। छोड़ो सबको मैं आया बाहर, ये ट्रिक था याद करने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हुआ सेशन, और आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये ट्रिक भी समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट रहा। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि वायुमंडल किस मंडल में घूमते हैं, वायुयान एरोप्लेन किस मंडल में उड़ते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में एरोप्लेन उड़ते हैं। और मौसमी परिवर्तन बादल किस मंडल में बनते हैं, तो बादल जो है क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में बादल बनते हैं। जो भी बादल बनते हैं, या बारिश होती है, बिजली का चमकना, बिजली के गड़गड़ाना, ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। इसके ऊपर में एरोप्लेन उड़ते रहते हैं, और नीचे सारा कुछ बारिश होता रहता है। ये कंप्लीट इस तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और कर्मन रेखा की ऊंचाई 100 किलोमीटर हम लोगों ने देख लिया ये। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।